अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सुराया बानो है, मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं कहानी। अब ये मेरा तीसरा पार्ट है। चलो कहानी में मैं बता रही थी, उसमें पता नहीं थोड़ा सा ठीक आ गया, बाद में आवाज़ थोड़ी थोड़ी अलग अलग जैसे मैं कह रही हूँ, बाद में साउंड आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस हो गया क्या पता नहीं। शायद वो फ़ोन हिला तो शायद ऐसा हो सकता होगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या। और दोबारा सा भी इस तरह ही आ जाएगा पता नहीं, देखती हूँ क्या होगा। और मैं वो कहानी में बता रही थी, थोड़ी अधूरी हो गई। फर्स्ट को मैंने कहा ना, मेरी दीदी घर में थोड़ा ये हो रहा था आकर बोल को, मेरी दीदी और मैं दोनों मुस्कुरा के बात कर रहे थे, कुछ हमारी बातें कर रहे थे इधर की उधर की। हम उस दिन जो उसके घर में थोड़ा सा हंगामा, बस वो बच्ची चिपलक के देख को डर गई ना, वो उधर वो करने से मैंने कहा ना चिल्लाए कर बोल को। मैं और मेरी दीदी वो आखिरी लास्ट हमारी मुलाकात, अच्छी मीठी वाली बात उस दिन 1 साल पहले रमज़ान के बाद हमारी वो लास्ट प्यार मोहब्बत की बातें, मेरी और मेरी बहन के। अभी हमें इधर के उधर के जस्ट बात कर ले को बैठे थे। अब इधर का इधर थोड़ी सी वो नरमापन, थोड़ी माया मोहब्बत, थोड़ा मेरे को डरने लगी थी, डरने थोड़ा मेरा ख्याल थोड़ा सा, बस इतू सा ख्याल करने अभी लगी थी वो मेरी। जो कुछ भी करना हुआ तो मेरे को वो शुरू से भी, बचपन से भी मेरा ही एडवाइस लेती है वो। कुछ भी उसको अपना पर्सनल करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, मेरे को सबसे ज़्यादा एडवाइस लेती है। आलतू फालतू का बकवास जैसा करना हुआ तो दूसरों का एडवाइस लेती है मेरी बहन। और शुरू से भी अब इधर का इधर थोड़ा सा इतना सा मेरे लिए वो सोच रही थी, मुझे थोड़ा सा अलग मोमेंट को लेकर जा रही थी। थोड़ा डरना, मेरा फटाक से मेरी बात मानना, नहीं दीदी वैसा नहीं करना, वो फटाक से मेरी बात मानना, ये थोड़ा थोड़ा इधर से वो हर बार सुनती थी मगर अपनी फालतूगिरी का करती थी। अब इधर का इधर वो मेरे जो मैं कहती थी उसके ऊपर अटल फैसला रहना, थोड़े अच्छे अच्छे काम बेटर से बेटर करने की कोशिश। चलो ऐसी वैसी वो ये हो रही थी। अब इधर का इधर थोड़ी सी बॉन्डिंग अभी बन रही थी। उस दिन वो हंगामा हो गया, हंगामा होने से अभी हम बात कर रहे थे ना, वो सडनली कट करी मेरी दीदी। अरे अरे क्या हुआ, वो चीखा मार रहे थे ना, उसको भी पता नहीं, हम दोनों बात कर लेके बैठे थे ना उधर। हम बात करते करते वो एकदम से साउंड आ गया अंदर से। वो बाहर बैठ को बात कर रही थी, वो अंदर नहीं बैठती, हवे को बाहर बाहर ही बैठती है। और वो जगह अब जाको शिफ्ट भी है। वो शराबी लोग वो ड्रग्स लेते हैं, वो दूर दूर लड़के लोग उधर जंगल में, थोड़ा जंगली इलाका है उधर रहते हैं, ऐसा मैंने सुना था। वो सडनली फ़ोन कट करते जरी मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात रिवाइंड होते गई। अरे वहाँ घुस गए होगे कोई, इसीलिए वो फ़ोन कट कर गए। बस उतनी सी बात, और कुछ भी बात नहीं थी वहाँ। उसको डरा रहे थे ना, ये झगड़ा करते, वो बहस करते। वो खड़ी, मैं फ़ोन वो कट करते जरी मैं पीछे 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 कॉल लगा रही हूँ, परेशान हो के मैं सोच रही थी वहाँ कौन घुस गए, शराबी लोग, जुआड़ी लोग, पता नहीं कौन कौन। ऐसा मैं मेरे दिल और दिमाग में ये एकदम आ गया। मैं पीछे पीछे कर रही थी ना, वो तो बहसबाजी कर रही थी मेरी दीदी हमारे जीजू जेड़ू को, क्यों चिल्लाए क्यों करे, इस तरह उन दोनों की। हर कोई मियाँ बीवी की होती है बहसबाजी। चलो बच्चों को डराने से हर कोई माँ भड़क जाती है, हर कोई बाप भी भड़क जाता है इस तरह हो जाता है। वो उनकी हो रही थी। अब ये तीनों बच्चे थे, एक तो गाली खा रही थी बड़ी लड़की, और 2 थे ना, एक छोटी बेटी एक बेटा। वो फ़ोन मेरे को रिसीव करके कुछ भी नहीं आंटी ऐसा ये कहते तो बात ख़त्म हो जाती हमारी, कुछ भी ये नहीं होती, दूरियां नहीं आती थी। उन दोनों ने रिसीव फ़ोन नहीं किया कितनी बार भी, उनके दोनों के हाथ में 2 फ़ोन थे, दोनों बच्चों के पास। दोनों ने रिसीव नहीं किया, रिसीव करे तो कहना ज़रूरी नहीं समझे, 2 के 2 भी बाद में बोलती। 2 वो लड़की भी वैसा, उसकी छोटी लड़की भी, मेरी बहन की छोटी लड़की भी यही कहा, उसके बेटे ने भी यह कहा। अरे मेरे को वो लड़का बोलता तो मेरे को उतना, चलो बच्चे का क्या,
वो लड़की भी इस तरह कहा, लड़के ने भी इस तरह कहा। अरे मेरी क्या वैल्यू नहीं है क्या? मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। मैं ये सोच के मैं मेरी दीदी को बस इतना सा कहा था, तेरे 2 भी बच्चों को मेरी कदर नहीं ना माँ, इस तरह बस इतनी सी बात कही थी मैंने। सब उनके घर में पूरे लोगों को पता है वो बात, बस इतने ही कहा था मैंने। इतने बात पर वो सिरा डायरेक्ट उठा, हाँ यही औकात है मेरी, तो तेरे वास्ते मेरे बच्चे के निगाह में, अब एक बार फ़ोन करो उनको। बस इस तरह हो गया था। वो बात मेरी बहन की मेरी बात चल रही थी, वो मैंने भूल गई। बाद में मेरे को वीडियो होने के बाद याद आ गया, अरे मेरी भी तो उसकी बात चल रही थी। वो लास्ट हमारी मीठी यादें, मीठी बातें, वो दिन लास्ट था। हाँ, मेरी बहन और मैं बात करें सो तब से पकड़ो आज तक अब मेरी उसकी बात नहीं है, उसके बच्चों की खातिर। मेरी बहन का मेरा कसूर नहीं है, उसके बच्चे भड़का रहे हैं। हमारी दूरी का कारण उसके बच्चे हैं, हमारी बहाना बहाना का दूरी का कारण उसके बच्चे, सिर्फ उसके बच्चे। चलो, कहते हैं, मैंने बहुत बार सुना था बच्चों से दरार पड़ जाती है रिश्तों में। बचपन से मैंने सुना था ये बहन, मेरी ही बहनों, हम दोनों बहनों में दरार पड़ जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। चलो, ये सुना था मैंने, ये मेरी जिंदगी में आ गया वो तूफान उसके बच्चों की वजह से। मेरी बहन को पता नहीं है ना ये मोबाइल में क्या होता है, यूट्यूब में किस तरह गाली पड़ती है, आगे चल को क्या होता है, मेरी बहन को पता नहीं ना। वो तो अनपढ़ है, उसको तो कुछ भी नहीं आता, ना मेरी जीजू को आता है ना मेरी बहन को आता है, और दोनों भी अनपढ़ ही है, कुछ भी नहीं आता उनको। उनको क्या पता है यूट्यूब के बारे में, ऐसा होता है वैसा है। उसके दोनों लड़कियां भड़का रहे हैं ना, यूट्यूब में ये आता है, यू वो होता है, वो गाली गलौज बोलते हैं, वो आगे चल को ऐसा होता है वैसा होता है, ये वो दोनों भड़का रहे हैं ना शुरू से भी। हाँ, वैसा भी खेलती हैं, रेस वाले, पैसे रेस वाले। मैंने कहा तना हल्दी है। हाँ, होंदे बाहर जा, अब जरा होता अब भी चाप बैठे में। जाओ जाओ, अभी जरा खुद पैसे नहीं, जा बा अब अल्लाह कर पैसे देंगे, वहाँ कुरकुरे है कड़क जाते रहा पलंग पर। इस तरह हो गई। वो तो पढ़े लिखे नहीं, दोनों भी पढ़े लिखे नहीं। चलो, इस तरह उन लोगों की वजह से हम लोग दूर आए। बस यूट्यूब इंस्टा की वजह से वो भड़का रहे हैं। वो बच्चों को मान सम्मान बहुत बड़ा दर्जा दे रही है, बहुत बड़ा दर्जा दे रही है। बचपन से मैंने उसे बहुत कुछ किया, उसे बेपनाह चाहा, उसके मान सम्मान के बारे में सोचा, उसकी खुशी के बारे में सोचा, उसके लिए बहुत कुछ मैं कुर्बान कर चुकी हूँ बहुत सारे बातों में। उसको तो भी नज़रअंदाज कर रही है ना वो मेरी बहन। चलो, मेरी बहन तो बहन, वो बात में अधूरी हो गई थी। मेरी बहन तो बहन, वो तो बेवकूफ़ है थोड़ी सी। बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ी सी अलग टाइप की है, पता है हमारी जीजू को। अब हमारी जीजू की बात तो मेरे को कहना ही है, ज़रूर कहना है। मैं कहना नहीं चाहती थी, अब वो मेरी बहन ही मुद्दा दे रही है मेरे को कहने पर। क्यों कर बोले तो अब वजह बताते। मैं आप वो वीडियो में मैंने कहा था ना, मेन वजह है, मैंने मेरे दिल से आह निकलने के लिए एक वजह है। वो वजह क्या है पता है आपको? वजह बोलने से पहले मैं हमारे जीजू के बारे में कंप्लीट करती हूँ। सोचने पर वो लोग, उसके बच्चे, हमारी दीदी, हमारी जीजू मजबूर कर रहे हैं मुझे। मैं उन लोगों के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहती थी, बुरा बोलना नहीं चाहती थी। वो मुझे बुरा सोचने पर, बुरा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। बुरा उस तरह नहीं है, मैं उनकी जिक्र भी मैंने उस तरह नहीं लेना चाहती थी, गुस्से में थोड़ा सा भी। वो कह रही हूँ, हमारे जीजू उस दिन रमज़ान को आ गए थे ना, इस साल के रमज़ान को भी मेरे जीजू ने भी मुझे मुबारकबाद नहीं दिया। बच्चे तो, आपके बच्चे हर कोई नया जनरेशन तन मस्ती मन मस्ती सब कुछ रख के बैठा है। मेरे भान्यागर को न में आपका जनरेशन ही ऐसा है, पूरा गुस्से में आग भगोला हो जाता है। आपका जनरेशन के बारे में सोचती हूँ तो चलो उन लड़कियों को मैं इधर साइड में रखती हूँ, गुस्से को
चलो मेरे गुस्से को। चलो आपका जनरेशन ही ऐसा है, बेवकूफ़ के जैसे काम करते हैं। हाँ इंटेलिजेंट है, आपका ज़माना इंटेलिजेंट है, सब कुछ परफेक्टली काम करता है, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सब कुछ उसमें परफेक्ट है। ज़िंदगी के बारे में ज़ीरो है, ज़ीरो। वो कोई कोई परफेक्ट है इसमें, मगर आपका जनरेशन जो है आगे के बारे में नहीं सोचता है। अब जो है जैसा है आपके बारे में सोचता है, भड़क जाता है, हर कोई भड़क के आग बबूला हो जाता है। चलो इस तरह वो लड़कियों के बारे में, चलो एक सेकेंडरी। उसके बेटे के बारे में भी, चलो वो भी बच्चा है, उसको भी बाहर बाजू में रखती हूँ मैं। मेरी दीदी भी थोड़ी सी, उसको होता ये नॉलेज नहीं है। मेरे जीजू ही बोलते हैं तू तो हरी मोटर है, दिमाग ही नहीं है तेरे पास, ऐसा बोलते हैं मेरे जीजू। वो इतने इंटेलिजेंट है ना मेरे जीजू, इतने इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, बहुत सच्चे भी हैं हमारे जीजू। मैं तो बचपन से देख रही हूँ ना, बहुत मेरी जवानी, मैं गोशा होने से पहले से देख रही हूँ मैं मेरे जीजू। मैं 6 क्लास पढ़ रही थी तब से देख रही हूँ उनकी आदत, उनके अखलाक, उनकी सोच। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तब से देख रही हूँ। उनकी शादी से पहले देख रही हूँ मैं। उनकी तो लव मैरिज है ना, शादी से पहले से भी उनके बारे में जानती हूँ। शादी होने के बाद और मैं सबसे ज़्यादा उनको मान सम्मान करना, उनकी कदर करना, घर को आए तो रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल करना, तीन टाइम भी खाने ले जा को देना, लकाना, और उन्होंने कितने दिन भी रहती उनका ख्याल करना सच्चे दिल से करती थी। उनको, उनके बच्चा को, मेरी दीदी को। हमारी दीदी एक काम भी नहीं करती थी हमारे घर में, कभी आंधी एक हल्दी कड़ी हाथ नहीं लगाती थी उन्हें। शादी हो को जब से गई वो, शादी से पहले बस चंद भी किया, वो चंद थोड़ा सा उससे 100 गुना मैं करती थी काम। चलो वो भी करती थी। वो क्या करती थी, बस सुबह में उठ को थोड़ा नाश्ते को पका को, थोड़े से दोपहर को पकाती थी। हमारा दोपहर का रात का वही होता था। इस तरह ये पकाने का एक होता था उसका, और कुछ नहीं। पानी, कचरा, ज़मीना, झूठा, हर एक चीज़ मैं करती थी, इस तरह काम। चलो उसका क्या, बस थोड़ा सा 10 बजे के बाद उठ के पकाती थी। 10 बजे उसको हम लोग, मैं हमारे अम्मी चाय देना था, हमारे अम्मी चाय बना को देते थे, मैं उसको चाय लेके जाके वो 10 बजे को सुबह में उठती थी। और उस तरह की ज़िंदगी थी उसकी शादी से पहले। शादी होने के बाद कभी आको हमारे घर में काम काज मैं कराती नहीं थी उसको। उसके ससुराल में वही बहुत सारा क्या थी, मैं क्यों कराऊँ मेरी दीदी। वो 1 महीना रहने दे, 2 महीने रहने दे, 3 महीने रहने दे, 4 महीने पहले डिलीवरी को ज़्यादा ही थी वो, कितने भी महीने थी, एक काम भी मैं उसको कराई ही नहीं। मैं क्यों कराऊँ मेरी दीदी को, मैं हूँ ना, सब कुछ मैं और हमारे अम्मी मैनेज कर लेते थे। कभी भी उसे काम बिल्कुल भी नहीं कराती थी मैं। इस तरह मैं मैनेज हर कोई परफेक्टली करती थी। जब तक उसके बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते, मैं हर ख्याल करती थी। माँ पता है हमारे जीजू को, और हमारे जीजू को तेल, सिर को तेल अच्छा बेटर लगाती थी। वो मेरे को कहते थे तू मेरी सालिन, हमें मेरी बेटी, तू मेरी घर की बड़ी बेटी। वो मेरे को छोटी से देख रहे हैं ना, मेरी बेटी हमें, मेरी सालिन हमें, तू मेरी बेटी। माँ आओ जवज करते हैं मुझे हमारे जीजू, मेरी बेटी तू, मेरी घर की बेटी तू, इस तरह कहते थे। हर बार कहते थे, मैंने कहा है हमारे जीजू मुझे बेटी मानते थे भी, इतने साल तक भी मानते थे। अब क्या हुआ, वो बेटी कहाँ गई, खत्म हो गई, मर गई, फना हो गई वो बेटी। ये बात से ये हो रहा है। वो भी बात क्यों हमारे जीजू को दिल और दिमाग में आ रहा है। हमारी दीदी परसों मैंने कहा था ना, आको वापस गई, 10 मिनट का रास्ता पार नहीं कर पाई मेरी दीदी, मेरे खाला के घर को आको गई थी। ये मैंने पहले वीडियो कुछ दिनों पहले मैंने कहा था, 10 लहजे का रास्ता पार नहीं कर पाई। इसके बाद बहुत बार आ गई हो, इधर आई नहीं। चलो उसके बच्चों बहुत बार आ गए, चले गए, चलो उनको सेकेंडरी, वो तो नफरत में हैं, नफरत लेकर जी रहे हैं। मेरे जीजी तो बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं तो उनकी साली भी थी, उनकी बेटी भी थी, और उनका मैं हर बार मान सम्मान, हर एक कदर, हर एक रिस्पेक्ट हर बार किया मैंने। साली भी मर गई, बेटी भी मर गई उनके लिए, बस अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के बच्चों का अब ख्याल लगा। वही खुद के बच्चों को मैं उनका हगना, मूतना, धोना, खिलाना, पिलाना सब तब करती थी, तब बेटर रहती। शायद अब मेरे को ऐसा अंदाज़ा लग रहा है। परसों उनके
इधर उनके रिलेशन में शादी था। आ को यहाँ रो को हमारे जीजू आने से चले गए। मेरे को दिल नहीं मान रहा था हमारे जीजू आए हमारे जीजू आए थे आते थे। मैं ये सोच रही थी। अभी कुछ दिनों में मेरे को पता चला वो भी आ गए थे हमारे जीजू, दिल और दिमाग से। परसों ही अभी मेरे को पता चला, अरे कोई भाई ने बता दिया मेरे को, जलील भी आया था इस तरह। अरे मैं तो परेशान हो गई, बिल्कुल भी परेशान हो गई। हमारे जीजू आए थे, सच्ची कहा हमारे जीजू आए थे क्या भैया? इस तरह मैंने कहा। हाँ हूँ सुनो, जलील भी आया था। हैरान परेशान हो गई मैं। तब से मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और तब से मेरे को दिल और दिमाग में जा रहा है। और अब ईद को भी फ़ोन नहीं किया ना मेरे जीजू ने। रमज़ान को कितना भी नफ़रत हो, कितने भी रमज़ान के महीने में दुश्मन, कैसा दुश्मन भी क्लोज हो जाता है, प्यार मोहब्बत से बात करता है, मिलता है, मेल मिलाप करता है। ये तो हम ना लड़े ना झगड़े, ना हमारे जीजू से ना मैं लड़ी ना मैं झगड़ी। बस इतनी सी बात की, गाँव को आको इधर बस चंद दूरी पर हो आई नहीं। वो बेटी मर गई हमारे जीजू के लिए। बेटी मानते थे ना मेरे को। वो बेटी मर गई, साली मर गई, बस अपने बच्चों के लिए। जब अपनी बच्चों की बात सुन के, अपनी खून की बात सुन के, बस अपना खून, ये मेरे बोलने को मैं वो जैसे मेरे बचपन से मेरी दीदी मेरे को नौकरानी मानती थी ना, वो अभी भी नौकरानी मानती है मेरे को। चलो उसको मैं एक तरफ रखती हूँ। ये भी मेरे को नौकरानी मानते थे, शायद साली नहीं मानते थे, बेटी नहीं मानते थे, उनकी बच्चों की गुलाम, उनकी बीवी की गुलाम ये मानते थे हमारे जीजू। मुझे नौकरानी मानते थे हमारे जीजू। मेरे बच्चों को हगना मुतना धुलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, हमारा घर का काम करेगी जब जब आएगी, है ना। हर बार वो फख्र से कहते थे मेरे को, मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है। हर बार कहते थे मेरे को मेरा सीना चौड़ा हो जाता जब भी मैं वो घर को जाती। मेरे माँ बाप के घर को आ गई मैं, और मेरे को कहते थे ना हमेशा, तू मेरी साली ना, मैं मेरी बेटी माँ तू। खत्म हो गई वो बेटी, अपने बच्चों की बारी आ गई था। अब ये बेटी खत्म हो गई, अपनी साली खत्म हो गई, और रिश्ता फना हो गया। जब अपना खून की बारी, रियल का खून आ गया तो बीच में ये खून पानी हो गया। अपने होते हैं, पराये होते हैं, ये हो गया हमारे जीजू का। और मैं गुस्सा होके आग बबूला होने का कारण क्या बोले तो परसों मैंने वो वीडियो करने से पहले फ़ोन किया था बेंगलुरु को। मेरे शौहर के फ़ोन से मैंने फ़ोन किया था। मेरा मोबाइल तो वो ब्लैक लिस्ट को डाल दिया ना उसके बेटिया, बड़े शाणे हैं। मेरी दीदी को नहीं आता, मेरे जीजू को नहीं आता ब्लैक लिस्ट में डालने। हम लोगों को ब्लैक लिस्ट में कौन डालता है? उसके बच्चे डालते हैं ब्लैक लिस्ट में। हमको मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उन्होंने। मैंने मेरे शौहर के फ़ोन से एक बार ट्राई करूँगी, शायद ये भी ब्लॉक लिस्ट में है। मैंने कॉल कर दिया मेरी दीदी को। वो माने या ना माने बहन, मैं तो मानती हूँ। चलो हाँ, मैं उसके लिए मर गई, हमेशा के लिए मर गई उसके दिल और दिमाग से। उसने क्या कह दिया, फ़ोन रिसीव किया उसने, वो मोबाइल उसके हाथ में ही था। पीछे फटाक से उसको नंबर नहीं पता चला, नाम भी नहीं पता चला, नंबर भी नहीं पता चला उसको। बहुत दिनों हो गए ना, या नंबर डिलीट हो गया, वो कुछ नंबर तो चला गया, वो एक लिस्ट उसमें नाम सेव था नहीं सेव था, वो अभी इतने दिनों से बात भी नहीं ना, वो दिल और दिमाग में चला नहीं गया। उसको फटाक से रिसीव कर दिया उसने, मेरी दीदी ने। मेरी आवाज़ पहचान ली उसको। हेलो हेलो हेलो, वो बात करना चाह रही है, बात नहीं कर पा रही, बात करना चाह रही है, बात नहीं कर पा रही। हाँ हेलो 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 हेलो, आवाज़ ही चला नहीं। हेलो महिमा, मैं कह रही हूँ महिमा दीदी, महिमा, इस तरह मैं कह रही हूँ। आवाज़ सुन के फटाक से उसकी लड़की को बुलाई, छोटी लड़की को। वो बहुत शानी है, बहुत ही शानी है, बहुत ही चालाक, बहुत ही इंटेलिजेंट है। चलो वो आके वो भी आवाज़ पहचान ली मेरा। हेलो हेलो, आवाज़ ही चला नहीं। ले फटाक से फ़ोन कट। बाद मैंने पीछे ही फिर से दोबारा से फ़ोन किया, पीछे ही रिसीव हो गया। उसका बेटा उठाया, छोटा
म्हणजे उसके छोटे बेटे से क्या गिला शिकवा, वो छोटा लड़का है, माँ बाप क्या माँ क्या सिखाती है वो सीखता है, वो उसकी खता नहीं है। मैं वो लड़के को इंटरफेयर नहीं करती, और बच्चे से क्या गिला शिकवा मुझे। और लड़के ने फ़ोन रिसीव कर दिया। हाँ बोलो आंटी। नहीं बा ऐसा मैं वो खरजा वाले आको बातां कर को गई देख बा, मुझे गालें खा को बस रहा, वो बहुत सारा रोना भी आ रहा था फटाक से मेरे को। नहीं बा बल्ला की तकलीफ में मैं भी हूँ बा, मुझे गालें खा को भी बस रहा बा, नहीं है वो बा मेरे पास पैसे, मुझे पैसे की ज़रूरत है बा, तुम्हारी मम्मी की तरफ से गालें खा कर बस हो रहा। वो बात कर रही हूँ बड़ो गड़ो गड़ो गड़ो, मैं आपको पता ही है ना, जब रोती ही रहती हूँ स्टॉप नॉन स्टॉप आंसू आते हैं। अभी तो मैं फर्स्ट वीडियो कर रही थी, स्टॉप करने की बहुत कोशिश कर रही थी, उसके बावजूद भी आया ना। ऐसा मैं तो वहाँ कोशिश भी नहीं की, मैंने क्यों कोशिश करूँ, आप तो आपके सामने मैं रोना नहीं चाहती थी, वो कंट्रोल 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 करते फिर भी थोड़ा गए, यहाँ तो कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरे को, और थोड़ा और भी उबाल आ रहा था बात करते, बहुत दिनों के बाद बच्चे को बात कर रही थी, और भी ज़्यादा उबाल आ रहा था मेरे को, बहुत सारा रोना आ रहा था। मैंने कहा उसको, और गालियाँ खा को बस हो रहा बेटे, मुझे पैसे होना बा। हाँ हमारे अम्मी के पास भी पैसे नहीं है कहते, वो लड़के को बोली वो मेरी बहन के बच्चे बहुत चालाक हैं, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा चालाक। यहाँ फ़ोन करो न को तुम्हें, यहाँ मैं रो रही हूँ, पला रही हूँ, भरे रमजान के महीने में उसकी तरफ से मेरे को गाली गलौज पड़ रही है। हाँ उसकी तरफ से मेरे को गाली गलौज पड़ रही है, या आलीशान की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे को कहने बोलती है वो लड़के खास से, इधर फ़ोन मत करना, बोलो उसको यहाँ फ़ोन करो ना को तू। वो लड़का क्या, हाँ मैं वो लड़के से क्या गिला शिकवा बच्चे से, वो क्या कहती है वो ही कहता है ना, वो यहाँ फ़ोन करना नहीं कहते, वो प्यार मोहब्बत से ही जवाब दिया मेरे को बच्चा। आंटी तुम यहाँ फ़ोन करना नहीं कहते, आंटी हमारे पास पैसे रहे तो देती कहते, वो भी नौशो अंकल को फ़ोन कर को, वो मेरे शोहर को नौशो अंकल कहते हैं, शुरू से भी नौशो अंकल बोलते थे ना, तीनों भी उसके बच्चे नौशो अंकल ही बोलते हैं। नौशो अंकल को फ़ोन लगा को बोलती तुम्हें यहाँ फ़ोन करो उन को। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। ये रमज़ान के महीने में भी इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट। हाँ उसके तरफ से मेरे को गाली गलौज पड़ रही है, वो ये बोलने लगी यहाँ फ़ोन मत करना। मेरे को दिल वहीं मजबूत थोड़ा सा कर लेगा, और रोना तो बहुत सारा आ रहा था। मैं रोना को स्टॉप करके मैं वो बात सुन के, मैं यहाँ रिश्ते जमाने फ़ोन करी नहीं बा, रिश्ते तुम्हें पूरे के पूरे घर वाले पूरे के जने मुझे नफरत कर रही, मैं रिश्ता तोड़ ली तुम्हें पूरे के पूरे जने, मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने कर रही हूँ, मैं पैसे पूछने करूँ, पैसे की तरफ से कर रही हूँ, पैसे वाले मुझे गालियाँ दे रही इस तरह। हाँ मैं रेस्ट टाइम फ़ोन करती कहते तुम्हें यहाँ फ़ोन करो ना को, मुझे नमाज को जाने टाइम हो रहा, अभी तरावे आज़ाम है नहीं थे, तरावे को जाने टाइम हो रहा, ले फ़ोन कट। वो रखने के बाद 10-20 लहज़न के बाद अज़ाम है ईशा के, उससे पहले ही मैं रो रही हूँ, मैं पला रही हूँ, उसके बावजूद यहाँ फ़ोन करो ना को, मैं नमाज को जा रहा हूँ, हालो करो ना को यहाँ फ़ोन, नौशंगल को बोलती है हमें हमारे पास पैसे रहे, फ़ोन कट। रमज़ान के दिन हमारे जीजू फ़ोन नहीं किया, उसके बच्चे नहीं करे, हमारी दीदी नहीं करे, वो तो गुस्से में आग बबूला है। मेरे जीजू को क्या हुआ, बेटी मानते थे ना मेरे को, बेटी नहीं मानते थे, वो मेरे को नौकरानी मानते थे शायद, सिर्फ उनकी बच्चों की नौकरानी, हगड़ा मूतना धुलाने के लिए, खिलाने के लिए, घर उनकी गेस्ट टाइम सफाई करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, बस एक नौकरानी, जैसा हमारी दीदी मानती थी ना नौकरानी, बस वो दिल और दिमाग में जरा। मैं मेरे तरफ से मेरे जीजू को मैं कुछ नहीं कह रही, वो कहने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं मेरे जीजू के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहती थी। अरे वो यहाँ आकर वापस चले गए, वो दिल और दिमाग में बड़ा सदमा है मेरे को। ईद के दिन फ़ोन नहीं किया उन्होंने, वो बड़ा सदमा है मेरे को, इसीलिए वो मेरे को साली नहीं मानते, बेटी नहीं मानते, बस नौकरानी मानते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं मानते मेरे जीजू। हमेशा के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया, उनके पूरे उसके बच्चे
मेरी दीदी के बच्चे, मेरी दीदी, मेरे जीजू के दिल और दिमाग से मैं फना हो चुकी हूँ, बस ये यूट्यूब इंस्टा के लिए। सब लोगों के लिए मैं मर चुकी हूँ अब, हमेशा हमेशा के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोनू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मर गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फना हो गई हमारे दिल और दिमाग से, वो फना हो गई, वो खत्म हो गई, वो हमेशा के लिए मर गई। उसके जोड़ को हमारा रिश्ता नहीं, वो गंदगी थी, हमारी जिंदगी में गंदगी थी, गंदगी है, गंदा काम कर रही है उनके निगाह में। मेरे 10,000 20,000 लोगों के निगाह में भी मैं गंदा काम कर रही हूँ, यूट्यूब में आके गंदा काम कर रही हूँ। मैं गंदगी के रास्ते पे चली हूँ, मेरा नेक इरादा नहीं है, उन लोगों की सोच में नहीं है। हमेशा के लिए सोनू मर गई, सुरैया भी मर गई, तौफीक की जोरू भी मर गई। सब लोग भी मेरे जोड़ को नफरत दिखा रहे हैं ना, सबके सभी, सब लोगों के वास्ते सोनू भी मर गई, सुरैया भी मर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबके लिए मैं मर गई। सब लोग मेरे लिए जिंदा है, जिंदा रहेंगे, सिर्फ मेरे लिए मैं सबके लिए मर गई, हमेशा हमेशा के लिए मर गई। मैं यूट्यूब इंस्टा में आके मर गई, ऑलराउंड सबके लिए मैं मर गई, किसी के लिए जिंदा नहीं हूं मैं, सबके लिए मर गई, हमेशा हमेशा के लिए। बस मैं मरने का कारण मेरी दीदी के बच्चे, और कोई नहीं, और कोई कारण नहीं है। इतनी बड़ी मेहरबानी करे मुझे, भाना को, बिछड़ा को, माँ बेटे क्या वो मेरे जीजू बाप थे ना, बाप बेटी को, बिछड़ा को, इतना बेस्ट काम करे। दो भी लड़कियां, मेरे दीदी के जो दो भी लड़कियां है ना, खूबसूरत से खूबसूरत, और खूबसूरत होने का फायदा उठाएंगे, खूबसूरती का फायदा उठाएंगे। बहुत खूबसूरत हीरोने रह सके ना, वो खूबसूरती का फायदा उठाएंगे। अम्मा बाबा को डरा को, अम्मा बाबा को धमका को, अम्मा बाबा को मटार ले को, फिसला ले को, उनकी खूबसूरती के जाल में फंसा को, वो जीते, नंबर 1 को जीते। मेरी दीदी के 2 भी बेटे जीते, मैं हार गई, मैं मर गई, हार गई नहीं, पूरी तरह मर गई सब लोगों के वास्ते, मेरी दीदी, मेरे जीजू के वास्ते, हमेशा हमेशा के लिए मैं मर गई। मरी सोली का भी पैसा रखो है, वो लौटा नहीं रहे, और आलिशान की जिंदगी जी रहे, आलिशान की मस्त में जिंदगी जी रहे। मरी सोली का भी पैसा दिल और दिमाग में मरी हुई ना, मेरा पैसा तो लौटाना है ना उनको। ये नहीं लौटाएंगे। फिर मेरी दीदी ने क्या कहा था, बड़ी खुददारी की हूँ मैं, 6 महीने के बाद देता हूँ। 6 महीने हो गए उसके कहने के बाद, 6 महीने हो गए, बड़ी खुददारी की। अभी मरे दिल और दिमाग में मार्गो सटी सोली, पैसे देखो पूरी तरह मार्गो सटी था। मेरे खर्चदारी से तो मैं आधा हो जाता ना। हाँ, मेरा भाई ने मेरे को कहा मेरी बहुत तकलीफ है माँ, हाँ उसकी बीवी बच्चे है, मैं उसका दर्द समझती हूँ। मेरे को थोड़ा सा तो भी अपना आया हो मेरे को, मेरा भैया, खुदा ना खास्ता मेरे पास पैसा आ गया तो मेरा भाई का पैसा मैं खुशी से दे दूंगी, जैसी नालायक बहन का नहीं दूंगी मैं। अब वो मेरे को नहीं मानती ना, अपनी बहन बिल्कुल भी नहीं मानती ना। परसों हमारे दादी के घर को थी ना, मैं कोशिश कितने बार करी हमारी दीदी को, जैसे जैसे जाती हूँ उठ के जा रही, जैसे जैसे उठ जा रही हूँ उठ के जा रही है। इतनी मस्ती, इतनी अकड़ापन इस तरह दिखाया उसने। अरे दूसरों की गुलामी कर रही है, दूसरों की पाँव पड़ रही है, दूसरों के तलवे ऐसा चाट रही है, ऐसा तलवे चाट रही थी दूसरे लोगों की। वो मेरे से सामने ये थे छोटे मेरे भाना, उनके तलवे चाटे सका, उनके ब्यागा पकड़ लो,
उनकी घूम रही है, छोटे छोटे मेरे सामने के थे छोटे छोटे पिन्नुआ लड़कियां, उनकी परसा पकड़ ले को, उनके बच्चों को पकड़ ले को, उनको अले ले तले ले कर ले को, बात कर ले को। मरे जगह मेरी बहन मेरे से उतनी मस्ती उतनी मगरूरी दिखा रही थी। उधर ही दिल टूट गया था। चलो मैं फिर खाना नहीं खाई उधर। रात 9:30 बजे तक थी, मगर 9 बजे तक थी, इधर आए तक 9:30 हो गए। मैं खाना नहीं खाई। बहुत सारा खाना था, मन भी हो रहा था, भूख भी लग रही थी मेरे को। वापस आ गई मैं हमारे दादी घर से। नहीं, मैं खाना नहीं खाई। बहुत सारा था खाना वहाँ हमारे दादी घर में। अच्छे से अच्छा पका दी। काम भी इंतकाल हुआ तो भी किसका भी इंतकाल होने अच्छा सा बेटर से बेटर पकवान पका को आई सो कितना भी मेहमान रहता खिला दी। और एक हमारी दादी घर में क्या क्वालिटी है, बहुत अच्छी। इस तरह बहुत पकवान भी बहुत सारा बचा था। मैं खाना वहाँ ज़रूरी नहीं समझी। मेरे बेटे का विश हैप्पी बर्थडे। इसका हैप्पी बर्थडे वो कह रहा है, वो डेली रोज भी कह रहा है। तेरे हैप्पी बर्थडे क्या दे रही पूछो ना। दुआ दो ना उनको बोल। हूँ देखे हो ना, हैप्पी बर्थडे को दुआ दो ना। दुआ दो प्लीज, दुआ दो। मेरे बच्चे को नेक तौफीक देन दे, नेक हिदायत देन दे अल्लाह कर को बोल को दुआ करो। हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाएगा आप लोगों की तरफ से। कुछ पता वो तुम्हें जाओ, अब जाओ आप ही करने जाओ। वहाँ आए बाहर जा। इस तरह मस्ती से किया मेरी दीदी ने। दूसरों के सामने ये थे बच्चे, हमारे सामने मेरे सामने के बच्चे, उनके सामने मैं तो यही कहूंगी ना, जब मेरी को बात नहीं करेगी तो वहाँ डब्बे में देखा ले जा। इसमें ले नहीं लगना नहीं। परसाम पकड़े। मैं अपनी सगी बहन तड़प रही है, बिस्मार हो रही है, मेरे बारे में इतना सा नहीं सोचा तो मैं तो यही कहूँगी ना। उनके पैर पड़ रही थी, तलवे चाट रही थी कर बोल को। उसके सामने आएगी तो मैं यही कहूँगी, तुम तो उनके पैर धो के पानी पी रही थी बोल के। नहीं डरूंगी मैं उससे। अब उसके पैरों को, दूसरों के पैरों को धो के, वो भी छोटे छोटे बहुत ही छोटे, इतने हमारे सामने 10 साल 11 साल 15 साल के छोटे बच्चे, हम मेरे सामने के बच्चे उनके आजू बाजू फिर रही है। अयो बहन वो चिच्चा के बच्चे, फुफुआ के बच्चे, उनको ही कदर है, अपनी सगी बहन की कदर नहीं है। जो मैंने लड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बाद अरे उनको करे ना, मैं क्या उनसे क्या, मैं किसी से भी जलती नहीं। अरे मेरे भी तड़प देख लो, तुम अपनी बहन का भी तड़प देख लो थोड़ा सा। दूसरी बहनों को झांकने जा रही हो ना, अपनी बहन का दर्द देख लो पहले। अपनी बहन का दर्द, अपनी बहन तड़प रही है, बिस्मार हो रही है अपनी बहन के लिए। नालायक की गंदी सोच रख लेगा। दूसरों के पैरों पड़ रही है, पैर धो के पैर पी रही है, इतने छोटे छोटे बच्चों की। अरे करना है तो पहले अपनी भी थोड़ी सी कदर कर लो बस। मेरे पाँव पड़ो न को, मेरे आगे पीछे फिरो न को। एक लिस्ट हाँ मेरी भान है कर को बोल को। नालायक दूसरों को दिखाने जा रही है अच्छापन, अपनी बहन को नफरत दिखा के, अपनी बहन को नफरत दिखा के। हाँ अभी मैं सोच रही हूँ ये मेरी बहन है या कोई और है, और मैं ये सोच रही हूँ ये हमारे अम्मी की बेटी है या कोई और है, ये सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में जा रहा है इसके हरकतें देख के। मैं बहुत कोशिश करी, वो मरे जगह हमारी दादी बहुत कोशिश करी, उसकी तो हद नहीं। जितना मैं उसके करीब जाती हूँ उठ को जाती है, वो जितना मैं उसके करीब जाती हूँ उठ को जा रही है। अरे रे 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 रे, दिल उस रोज़ भी टूट के पुर्जे होगा। चलो टूट के पुर्जे होगा तो भी ठीक है। रमज़ान में मैंने फ़ोन किया तो रमज़ान में तो भी एक लिस्ट, वो गुस्सा इधर साइड में रखते हैं ना, लो डायरेक्ट उठा के इधर फ़ोन मत करना। अरे मैंने तो पैसा पूछने के लिए किया था, मैंने दिलाया था है ना, वो पैसा पूछने के लिए किया था मैंने। हाँ रिश्ता भी जोड़ना चाहती थी, इस तरह किस तरह थोड़ी हो जाए वो पिघल जाएगी। मैं कोशिश कर रही थी मेरे तरफ से। मैं मुसलमान होके मरना चाहती हूँ, काफिर होके मरना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने कोशिश किया था। मरने से पहले मैं कोशिश तो कर लूँ, ये तो मरने से पहले कोशिश भी नहीं करी, अचानक से अब कल मैं वो मर गई। काफिर हो जाती ना वो, दिल और दिमाग से थोड़ी सी, अपनी सगी बहन को नाराज करके।
सगी बहन का दर्द एहसास नहीं है उसको। दूसरों को दिखाने चलिए मैं बेस्ट हूँ, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं अच्छी हूँ। अपनी सगी बहन की कभी नहीं भी दूसरों को बहन बनाने चली, वो भी उनके पाँव धो पानी पीने। अभी वो लोग पैसों की मदद करेंगे, वो लोग, मैं नहीं करूंगी। अभी वो थोड़े पैसे वाले हैं तो पैसों की मदद करेंगे। अब मैं नहीं करूंगी। बस इतना सा है, पैसों के लिए किसी के सामने झुक जाओ, किसी के सामने बिक जाओ, अपनी मान सम्मान छोड़ के। दूसरी बहनें इंपॉर्टेंट है, उनके सामने अलेले तलेले कह दो, मैं अच्छी हूँ, तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मेरी भी दीदी है, पहले वो सोच ले। हमें क्या लड़े ने झगड़े ने, लड़े तो झगड़े तो तू गुस्सा हुई तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। बिना लड़े बिना झगड़े मेरे घर को आओ को गए बार फोन में कहा था मेरे शोहर को, तो फिर तुम्हें आओ को यहाँ बेंगलुरु को छोड़। गुस्से में है मेरी बहन, मैं भूल गई, गुस्से में है। चलो गुस्सा कितने दिन रहता, ये मैंने खामोश हो गई। अब कहती है शूट उठा के यहाँ फोन मत करना। चलो गाइस, अब इससे भी ज़्यादा, अभी इसके बाद से झगड़ा हो जाने दो, अब ख़त्म हो जाने दो, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने दो। मैं भी बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत सब्र भी कर लिया उसके वास्ते, अभी भी करूँगी, मरते दम तक करूँगी उसका इंतज़ार। हाँ, लड़के झगड़ के दूर होते हैं तो दूर हो ही सही। अभी से इसके बाद से कोई गिला शिकवा नहीं, लड़ लें तो भी हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे तो भी कोई गिला शिकवा नहीं मुझे। चलो इंग्लिश मेरा मन से बोल को तो भी मैं अचानक से वो देखेगी, कोई तो भी देखेगा, वो देखेगी, मेरे को पता है, हमेशा डेली देखती है वो, मेरे से दूर नहीं रह सकती वो, मेरे को पता है, डेली देखती है मेरे को, मेरे बच्चों को डेली देखती है वो। ये भी देख ले, दूसरे इम्पोर्टेंट तुझे, मैं इम्पोर्टेंट नहीं है। मर गई सुन, अब मर गई, अब लड़ेंगे, कितना लड़ती लड़ा, अब हमेशा को जुदा होंगे। अम्मी के दिल को ठंडक पहुंचती, तो ऐसा कर रही ना, दिल की ठंडक पहुंचती, ठंडक पहुंचा तो अम्मी को। हम लड़ते रहेंगे तो माँ बहुत ठंडी हो जाएगी। जन्नत नसीब में है, जन्नत में होगी, उसकी जिंदगी जीते जी जहन्नम हो गई। दोनों बच्चे लड़ रहे। चलो गाइस, मैं रखती हूँ। किसी को वीडियो पसंद आया तो देख लो, मेरा मन बहुत दिनों से उबार था, इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा था। मैंने कह दिया, प्लीज़ पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइबर कर लो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन लोगों को मैं और मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं, और नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते हैं, हमारे लिए दुआ कर दो। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।